बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने 9th की केमिस्ट्री और उसका चैप्टर नंबर 1 उसका आगाज़ किया हुआ है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। ठीक है, हम केमिकल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। देखिए, हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया। हम एलिमेंट्स को जो शो करते थे वो हम सिंबल से शो करते थे। तो अब हम जो केमिकल कंपाउंड होते हैं हमारे पास, उनको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि एलिमेंट्स के लिए हमने सैंपल इस्तेमाल किए थे, यानी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि हमारे पास कोई, जैसे कि आयरन था, जिंक था, आयरन के लिए Fe, जिंक के लिए Zn। तो इसी तरह से हम केमिकल कंपाउंड जो हमारे पास बनते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। केमिकल फार्मूला जैसे कि हमारे पास बना है K+Br और इससे बना है ये KBr। ये हमारे पास केमिकल कंपाउंड। तो अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इसके स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। वो स्टेप्स क्या हैं वो हम 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर इसको हम इजी बनाना चाहते हैं केमिकल फार्मूला को, कि हम कैसे किसी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं, इसको अगर हम इजी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। अगर हमें किसी एलिमेंट की वैलेंसी के बारे में पता है, ठीक है, वो एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर इन चीज़ों के बारे में हमें पता है तो फिर हमें केमिकल फार्मूला लिखने में कोई ज़्यादा मुश्किल दरपेश नहीं है। जैसे कि वैलेंसी क्या है, वैलेंसी यानी कि सिंपल हमने ये है कि हमने H2O का मॉलिक्यूल लिखा है। ठीक है, इसमें देखें ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसने हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए, यानी कि जितने बॉन्ड बनाता है कोई एलिमेंट वो उसकी वैलेंसी होती है। यानी एक एलिमेंट जितने बॉन्ड बनाता है वो उसकी वैलेंसी होती है। जैसे कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये एक बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है। और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ, तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है 2। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है, कौन सा डोनेट करता है, कौन सा एक्सेप्ट करता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे कि हमारे पास ये KBr है, यहाँ इसकी जगह हम अगर डिस्कस कर रहे हैं NaCl, तो हमने पीछे भी डिस्कस किया था। अब इसमें देखें Na क्या करता है, K क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है Br को, NaCl को, तो N पे पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव। तो ये भी बहुत अहम है, हमारे स्टेप्स में ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अहम है कि कौन सा, ये जानना बहुत अहम है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे पास केमिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप्स है कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिटन साइड बाय साइड। ठीक है, कोई केमिकल कंपाउंड हमारे पास है, उसको बनाने के लिए जो करैक्टर्स उसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो करैक्टर्स परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि हमारे पास NaCl, इससे बना है केमिकल कंपाउंड NaCl। अब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो है Na और Cl। ठीक है, इसी तरह हमारे पास वाटर है H2+O2, क्या बना, वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो H2+O2। तो ये जो होते हैं इनको साइड बाय साइड लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास है NaCl, ठीक है, क्या करते हैं हम इसको इस तरह से साइड बाय साइड लिखते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिटन साइड बाय साइड, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है कटाइन फर्स्ट देन अनाइन। जो कटाइन हमारे पास होता है उसको पहले लिखना होता है, जो अनाइन होता है उसको बाद में लिखना होता है। वही बात जो मैंने इधर आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कौन सा एक्सेप्ट करता है। जब हमें ये पता होगा तो हमें केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने में बहुत आसानी होगी, ईजी हो गया हम। अब देखें, जैसे कि इधर हमने देखा कि जो KBr है ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है NaCl,
Na क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट करता है। तो Na पे पॉजिटिव है और Cl पे नेगेटिव है। तो देखिए हमने क्या किया है, जो कटाइन है उसको पहले लिखा है और जो अनाइन है उसको बाद में लिखा है। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे सेकंड स्टेप में। तो इस तरह से ये देखिए कटाइन पहले आया क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कटाइन पहले लिखेंगे और अनाइन बाद में लिखेंगे। कटाइन फर्स्ट देन अनाइन। ठीक है, आगे जो हमारे पास थर्ड है मेंशन वैलेंसी। हमें हर एलिमेंट की वैलेंसी को मेंशन करना है साथ में। जैसे कि देखिए हमारे पास एग्जांपल है H2O H2O। अब इसको हमने इस तरह से लिखा है। अब जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो कितनी है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी हमारे पास एक और ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास 2। अच्छा, इसमें भी देखें हमने हाइड्रोजन को फर्स्ट लिखा है और ऑक्सीजन को बाद में लिखा है। ये भी वैसे ही है क्योंकि हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है। अब पार्शियल की बात आएगी तो पार्शियल को भी डिस्कस कर लेते हैं कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्या होता है। देखें हमारे पास है, ये देखें H2O का एक मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन। अब देखें इसके इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब इसमें देखें हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि इन्होंने दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो ये फ्री रेडिकल होना चाहिए था। ठीक है ना, क्योंकि इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी दिया, तो दोनों ने एक जैसा कोऑपरेट किया है। तो फिर इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह, तो इसकी वजह ये है कि जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसकी निस्बत, हाइड्रोजन की निस्बत। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन की निस्बत मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब ये क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन ने शेयर किया है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बनता है, इस ये जो बॉन्ड बना है कोवलेंट बॉन्ड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स दोनों के इन्वॉल्व में, इन दोनों को ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से फिर क्या होगा, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, हमने साथ में वैलेंसी शो कर देनी है इनकी। वैलेंसी हमने डिस्कस किया, वैलेंसी क्या है कि एक एलिमेंट जितने बॉन्ड बनाते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। अब इसमें देखें हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन बना रहा है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस तरह से क्या करना है, इसकी वैलेंसी साथ में शो कर देना है। इसी तरह से देखें NaCl, Na पे पार्शियल 1 एक बॉन्ड इसका हिस्सा ले रहा है। देखें NaCl, ठीक है, NaCl में देखें क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है। अब इसकी वैलेंसी भी पॉजिटिव 1 है, एक है, इसकी भी एक वैलेंसी है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, एक एक वैलेंसी को शो कर देना है। चूंकि हमारे पास एक वैलेंसी है इसलिए हमने क्या किया है, इनका सिंपल चार्ज लिख दिया है। एक जैसी वैलेंसी हो तो उसको नहीं शो किया, एक वैलेंसी हो तो उसको हम शो नहीं करते। ठीक है, क्या हमारे पास थर्ड है, हमारे पास मेंशन वैलेंसी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो वैलेंसी है हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। किस तरह से करना है देख लेते हैं। देखें जी, ये देखें हमारे पास CaO, इसमें देखिए Ca की जो वैलेंसी है वो +2 है और O की वैलेंसी -2 है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, वैलेंसी को शो कर देना है। अब देखें जो NaCl, या हमने इधर लिखा था वाटर मॉलिक्यूल H की, अब इनकी वैलेंसी को हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यानी कि इसकी जो वैलेंसी है वो इधर आ जाएगी और ये वैलेंसी इधर आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैलेंसी जो है ऑक्सीजन की वो हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगी और हाइड्रोजन की वैलेंसी ऑक्सीजन के नीचे चली जाएगी। इसी तरह से ये है जो Cl की वैलेंसी है वो सोडियम के नीचे आ जाएगी और सोडियम की जो वैलेंसी है वो क्लोरीन के नीचे चली जाएगी।
इसमें भी ऐसे हो के बी आर में जो के की बी आर -1 और ये +1, इसकी जो वैलेंसी है वो इधर आ जाएगी, इसकी वैलेंसी इधर आ जाएगी, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, देखें ये बन गया, इसकी वैलेंसी इधर आ गई H2O, एक है तो हम एक को नहीं लिखते H2O, इस तरह से ये बन गया NaCl, ये हमारे पास बन गया KBr, ठीक है। ये H2O वाटर मॉलिक्यूल, और ये भी क्या होगा ऐसे ही, ये वैलेंसी इधर चली जाएगी और ये इधर आ जाएगी, और ये हमारे पास बन जाएगा CaO। अब इधर क्वेश्चन भी हो सकता है कि देखें इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, लेकिन आपने ये इधर आई तो 2 होना चाहिए, इधर भी 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, इधर हमने अभी डिस्कस किया, अगर सेम वैलेंसी हो तो हम उसको मेंशन नहीं करते। नेक्स्ट स्टेप भी हमारे पास यही है, सेम वैलेंसी हो तो हम उसको लिखते नहीं है या मेंशन नहीं करते, ठीक है। अगर इधर 3 3 4 4 होती तो उसको मेंशन, अब 2 2 है तो इसलिए हमने इसको मेंशन नहीं किया, ये कट ऑफ हो गई, तो इधर 1 1, ठीक है। CaO, सेम वैलेंसी को हम मेंशन नहीं करते। तो इस तरह देखें हमारे पास ये बहुत इजी होगा अगर हम जान लें कौन सा एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर हम ये जान लें तो हमारे लिए ये केमिकल फार्मूला लिखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी इजी है, ठीक है। सेम वैलेंसी नॉट रिटन। अच्छा, आगे हमारे पास ये तो हो गए, ठीक है। आगे है हमारे पास कुछ कंपाउंड होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स से मिलकर बने होते हैं। वो एटम्स आयंस की फॉर्म में हो सकते हैं, सॉरी एटम्स आयंस की फॉर्म में नहीं, बल्कि 2 एटम्स या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलेंगे तो उससे एक न्यू कंपाउंड बनेगा, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब बात यह है कि उसको केमिकल फार्मूला, उसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है, तो उसके हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, जैसे कि Al2SO4 होल थ्राइस और Ca3PO4 होल ट्वाइस। ये 2 हमारे पास केमिकल कंपाउंड है, इनका हमने केमिकल फार्मूला लिखना है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये जो सल्फेट है हमारे पास SO4 थ्राइस, बेसिकली ये इस आयन फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे पास, और हम इसको देखें तो ये इस तरह से बॉन्ड बनता है इसका, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 4 ऑक्सीजन, यानी इसका जो वैलेंस शेल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 4 6। तो ये इस तरह से SO4 - 2 N बनता है। तो इस तरह से ये कितने, हम 3 ले लेते हैं, 3 है हमारे पास SO2, तो एक ये है, इसी तरह से एक हमारे पास ये आ जाएगा, इस तरह से एक और हम ले लेते हैं, तो इस तरह से हमारे पास 3 सल्फेट आ गए, ठीक है। अब आ गया हमारे पास एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम क्या करेगा, देखें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का करेगा, सॉरी इधर नहीं, अगर हम इसको इधर लिख लें, जी 2 एल्यूमिनियम है हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस तरह से। ये जो एल्यूमिनियम है ये भी इस तरह से एक इसके साथ
ऑक्सीजन के साथ, एक इस ऑक्सीजन के साथ, एक इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से देखें एल्यूमिनियम के बॉन्ड कितने बॉन्ड बना रहे हैं एल्यूमिनियम, 1 2 3, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम के कितने बॉन्ड हैं, 3, और SO4 -2, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर आ जाएगी वैल्यू और ये इधर, इसका क्या बनेगा Al2। अब साथ में हमें लगानी पड़ेगी ब्रैकेट, SO4 और ये 3 इधर आ जाएगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये जो रूल है केमिस्ट्री का इसको फॉलो नहीं करेगा, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी क्योंकि इससे शो होगा कि SO4 कितने इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास केमिकल फार्मूला बन जाएगा। इस तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखें ये भी वैसे ही है, P डबल बॉन्ड तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होगा PO4 का, ठीक है। अब इसमें कितने PO4 हैं, 2 PO4 हैं, O माइनस P, और फास्फोरस कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 बना रहे हैं, यानी कि इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखें जो कैल्शियम है ये क्या करेगा, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। इसी तरह से एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। तो अब कैल्शियम कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी कितनी वैलेंसी है, Ca2। ये क्या है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे लिखेंगे। इसी तरह से जो एल्यूमिनियम था वो भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव था, तो उसको भी हमने क्या किया, फर्स्ट पे लिखा है। इस तरह इसको फर्स्ट पे लिखेंगे और साथ में जो है हमारे पास PO4 -3, ठीक है। इस तरह से लिखना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी और ये इस जगह में। अब इसमें क्या होगा जी, Ca3 ये यहाँ आ गया, ब्रैकेट PO4 और ये 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो कॉम्प्लिकेटेड केमिकल कंपाउंड होते हैं उनको इस तरह से हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ स्टेप्स, कुछ और एलिमेंट्स भी आप लेंगे खुद और उनकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो सही आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आने लगेगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।